तेरा चांद चेहरा बनाने की खातिर जैसा खड़ा उतरा है दिल छाया है का चांद हो या आफताब हो, चांद मुझे आया है नजर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चांद के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कहीं आपने सुना होगा कोई जो है अपनी बीवी की तारीफ़ करता है चांद को लेकर, कोई अपनी महबूबा की तारीफ़ करता है चांद को लेकर, कोई चांद को जो है वो कहता है कि चांद पर कीचड़ नहीं उछालो अपने ऊपर ही कीचड़ आएगा, कोई ये कहता है कि चांद 14वीं का चांद लग रही हो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कहीं पे अगर लोगों को दुआएं देनी होती तो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें चांद सा बेटा नवाजे। इसी तरह चांद के मुतालिक एक नहीं सैकड़ों चीज़ें होती हैं। बचपन से हम सुनता है कि चांद पर कोई बुढ़िया है जो चरखा चला रही है, तो कोई ये कहता है कि चांद पे जो है वो परियां रहती हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने बचपन से सुनी हैं। लेकिन ये भी हमने देखा है कि अक्सर जो है वो लोग चांद के बारे में कुछ नेगेटिविटी भी फैला रहे होते हैं। जैसे कि देवदास फिल्म में हमने देखा कि देव जो है वो पारो से कहते हैं कि तुम में इतना गुरूर है, इतना तो चांद को भी नहीं है। तो उसके जवाब में पारो बड़े ही मगरूर अंदाज में कहती है कि क्यों ना हो, चांद पर दाग जो है। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता वो गुरूर, उस चांद पर दाग जो है। और चांद पर ये दाग है कैसे आ गए चांद पर ये दाग? चांद तो एक बड़ी शफाफ चमकने वाली चीज़ है। आइए हम आपको इस बारे में बताते हैं कि चांद पर ये दाग दरअसल आए कैसे। तो दोस्तों, सोलर सिस्टम बनने का जो प्रोसेस है वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद जो ज़मीन बनने का सिलसिला शुरू हुआ वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो शुरू हुआ था। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये सोलर सिस्टम बन गया और उसके बाद जब खुद सूरज बन गया, तो उसके बाद मज़ीद जो है हमारे यहाँ पर सैयारे बनना शुरू हुए, आपस में टकराते भी रहे, उनमें टूट फूट भी होती रही, और किसी का कुछ हिस्सा कुछ में मिल गया, किसी का कुछ हिस्सा कुछ में मिल गया, और कुछ ने ऐसा किया कि मुख्तलिफ पार्ट्स जो है वो टूट के उन्होंने एक अलग पार्ट बना लिया, और इस तरह कोई एक अलग सैयारा भी वजूद में आ गया। और ये भी कहा जाता है कि मार्स का एक टुकड़ा किसी दूसरे एक बड़े सैयारे से टकराया, और टकराने के बाद उसके मज़ीद टुकड़े हुए, और ये छोटे छोटे टुकड़े मिलकर आखिर में जब मिल गए तो ये चांद बन गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ये कोई कहानी है, बल्कि ये जदीद दौर की रिसर्च है। इस वक्त की रिसर्च के मुताबिक, इस वक्त के कंप्यूटराइज जो दौर है उसके मुताबिक मैं आपको सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पे जो है ना रिसर्च के बाद बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। और ऐसा होने के बाद फिर क्या हुआ, चांद पे ये दाग कैसे आए। अब आइए हम आपको ये बताते हैं। दोस्तों, ये शुरू की बात है कि ज़मीन और चांद का दरमियानी फ़ासला तकरीबन सिर्फ 22,000 किलोमीटर था, और आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्टेंस बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते आज तकरीबन हम चांद से 84,000 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और ये दूरी अभी भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ सेंटीमीटर करके बढ़ रही है, जिसमें चांद का अपना खिंचाव और उसके अलावा हमारे समंदर में पैदा होने वाले टाइड्स हैं। और इसकी वजह से चांद तो ज़मीन से दूर होता चला जा रहा है, और इसका नतीजा ये भी हो रहा है कि ज़मीन की अपनी रफ़्तार भी आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद स्लो होती चली जा रही है, और इससे दिन का दौरानिया बढ़ता चला जा रहा है। पहले जब दुनिया बनी थी, शुरू की बात बता रहा हूँ, तो उस वक्त दिन का दौरानिया सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे हुआ करता था, और अब आप देखें कि ये दौरानिया बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया है। तो दोस्तों, पास्ट में जब चांद और ज़मीन का डिस्टेंस बढ़ता चला गया तो हुआ ये कि उस वक्त चांद पर जो है बहुत सारे मेटियोर्स भी गिरे हैं, जिसे हम उर्दू में शहाब साकिब कहते हैं। तो जब वो गिरे और उनमें जो है कुछ गर्म लावा भी मिला उन्हें पिघलता हुआ, तो जब वो लावा ठंडा हुआ और जिस जगह पर वो गिरा, जिस पहाड़ पर गिरा, जिस चोटी पर गिरा, जहाँ भी गिरा, ठंडे होने के बाद उस लावे ने अपनी शक्ल बड़ी डार्क इख्तियार कर ली, जो कि काली होती चली गई। और जहाँ जहाँ ये लावा गिरा और ठंडा हुआ, वहाँ पर वो जगह आज हमें चांद पर डार्क होने की सूरत में नज़र आती है। तो दोस्तों, यही वजह है जो चांद में हमें कुछ शेड्स नज़र आते हैं, कहीं पर डार्क, कहीं पर लाइट। और कुछ लोग जो आज ये हमें तंज मारते हुए नज़र आते हैं कि चांद पर तो दाग है, मेरी महबूबा में कोई दाग नहीं है, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि इस चांद ने कितनी तकलीफ़ें सही हैं इस खूबसूरती के लिए, और आज भी इतने हज़ारों साल के बाद भी अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखा हुआ है अल्लाह के हुक्म से। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर हम अब चांद को कोई इल्ज़ाम ठहराएं कि चांद में दाग है या चांद में कुछ है, तो उससे पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि उसने कितनी
तकलीफ़ें सही हैं इस खूबसूरती के लिए। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी चांद में दाग क्यों होते हैं और आज तक ये दाग क्यों हैं, और हो सकता है कि दाग बढ़ भी रहे हों, कम भी हो रहे हैं, लेकिन अभी जो है हमें इसका मुकम्मल तौर पे अंदाज़ा नहीं है। ये हमारे रिसर्च टीमें जा रही हैं वहाँ पर। अभी आपने देखा कि चंद्रयान भी गया है, और चंद्रयान के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ देखिएगा। ये आपको भी अपनी स्क्रीन पर भी ये थंबनेल नज़र आ, और मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट्स में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो देखने के बाद कोई भी शौहर, कोई भी आशिक या कोई शायर चांद को दागदार होने का ताना नहीं देगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने के बाद।